हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया को आईफोन जैसा अद्भुत ब्रांड देने वाले स्टीव जॉब्स को एक समय पर उनकी ही कंपनी ने बाहर निकाल दिया था। साल था 1985। जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज में जन्म दिया था, उसी एप्पल कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। दुनिया ने कहा यह हार है, अखबारों ने लिखा स्टीव जॉब्स का अंत हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए यह अंत नहीं था। उस दौर में स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मुझे लगा कि मैं असफल हो गया हूँ, मैं हार मान चुका था। पर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं आज़ाद हो गया था। इस आज़ादी में तालियों का, उम्मीदों का कोई दबाव नहीं था। मुझे उन दिनों अपने आप से मिल पाने का, खुद को पहचान पाने का समय मिला। इसी समय में स्टीव जॉब्स ने शुरू की एक छोटी सी कंपनी नेक्स्ट। कोई शोर नहीं, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं, बस खुद के साथ समय बिताना और सीखना और खुद को दोबारा गढ़ना। उसी दौरान स्टीव जॉब्स ने भरोसा किया एक और छोटी सी कंपनी पिक्सार पर। पिक्सार जिसके अपने सपने तो थे, पर दुनिया का भरोसा नहीं था। उस समय डिज्नी जैसी दिग्गज कंपनी को पिक्सार जैसी कंपनी में भविष्य की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। डिज्नी पिक्सार के बीच डील्स बनती थी और टूट जाती थी। कई बार लगा शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टीव जॉब्स जानते थे कि तकनीक से ज़्यादा ताकत होती है कहानियों में। और फिर आई पिक्सार की टॉय स्टोरी, पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म जिसने बच्चों को हंसाया और बड़ों के अंदर छुपे हुए बच्चे को रुला दिया। उस दिन दुनिया ने समझा पिक्सार सिर्फ फिल्में नहीं बना रहा, वह कहानियाँ और भावनाएं बना रहा है। 2006 में डिज्नी ने पिक्सार को $7.4 बिलियन में खरीदा। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी डील नहीं थी, ये पिक्सार में स्टीव जॉब्स के भरोसे की जीत थी। और स्टीव जॉब्स उस समय डिज्नी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। दूसरी ओर एप्पल, हाँ वही एप्पल जिसने स्टीव जॉब को कभी बाहर कर दिया था, अब नेक्स्ट कंपनी की तकनीक खरीदने के लिए आया और साथ ही स्टीव जॉब्स को वापस ले आया। एप्पल में वापसी पर स्टीव जॉब्स ने कहा, आप जिंदगी को आगे देखकर नहीं समझ सकते, बस पीछे की घटनाओं को देखकर जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी हुआ वो क्यों होना जरूरी था। और फिर दुनिया ने अनोखा आईमैक देखा, अविस्मरणीय आईपॉड को सुना और अविश्वसनीय आईफोन का टच स्क्रीन छुआ। लेकिन स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी रचना कोई डिवाइस नहीं था, उनकी सबसे बड़ी रचना थी उनका खुद पर दोबारा किया गया भरोसा। हाँ दोस्तों, हम सबके जीवन में कई ऐसी घटनाएं बनती हैं जिसके बाद हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, अंत हो गया। लेकिन कभी कभी ये घटनाएं हमारे जीवन में एक नया मोड़ ले आती हैं और एक नई मंजिल की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, है ना एक अद्भुत कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्टीव जॉब्स जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।